गुड इवनिंग। आज जो टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। जैसे कि कोड कोड क्या होता है, जैसे कोई हम बातें करते हैं, ठीक है, तो बातें करने के लिए हमारा एक लैंग्वेज होता है। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज हैव देयर ओन लेटर्स, यू नो। जैसे कि हम बंगाली में ओ आ क ख, ओके, अगर आप हिंदी में उसी चीज को अलग तरीके से लिखा जाता है, इंग्लिश में ए बी सी डी, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो मुझे अगर कुछ पढ़ना होगा जो इटली में लिखा हुआ है कुछ भी, तो हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। जो लोग जैसे कि आप कहीं पे फॉरेन कंट्री में गए हो, कुछ भी पेपर पे लिखा हुआ है, तो हम सब चीज को हम पढ़ नहीं सकते। कुछ चीज को हम पढ़ पाते हैं, जो हमारे उस लेटर को हम पहचानते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और किसी जो है उसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ने के लिए हम लोगों को वो सीखना पड़ता है, ठीक है। उस चीज को सीखना पड़ता है। हम अगर सीखेंगे उस चीज को, तभी जाके हम अच्छे पढ़ पाएंगे उस चीज को। इसी तरह से हमारे डीएनए में या फिर आप कह सकते हैं जो हमारा जीन है, वो अपना अपना संदेशा लेके जाता है, ठीक है। वो जेनेटिक मटेरियल अगर आप स्टडी कर रहे हो कुछ चीज को, तो वो वन बाय वन अगर आपको ऐड हो रहा है, या फिर कोई भी जीन सीक्वेंस तैयार हो रहा है नया सा, तो उसके लिए एक कोड होता है। तो ये जो चीज है, ये mRNA जो है, ये mRNA ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप लोगों को पता है आरएनए का जो तीनों टाइप है, ठीक है, वो तीनों टाइप में से एक टाइप है mRNA। इसको हम मैसेंजर आरएनए भी कह सकते हैं। ये जब प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में, तो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोटीन सिंथेसिस करते हुए ये तैयार करेंगे एक कुछ सीक्वेंसेस। तो आरएनए में क्या होता है, बेसिकली आरएनए में क्या क्या रहता है इसमें, ये हमारा जो कोड है, जहां पर हम देखेंगे कि इसका अगर डेफिनेशन पर जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है। वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कुछ मिलके एक बनाता है एक सीक्वेंस सा, ठीक है। तो वो सीक्वेंस अगर तैयार होगा, तो उसको वो रीड कर सकते हैं, कुछ कोडन होगा, और उस कोडन को कुछ एंटी कोडन उसको रीड कर पाएंगे, जो कि ये कोडन है। कोडन जो है mRNA में रहता है, और एंटी कोडन जो होता है वो tRNA में रहता है, ठीक है। ये tRNA में रहता है एंटी कोडन। तो यहाँ पे कोडन रहता है, यहाँ पे क्या रहेगा, कोडन, और वहां पे क्या होगा, एंटी कोडन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होके आता है, और इस प्रोसेस में जो है ये एक जगह से दूसरे जगह पे ये ऐड होते होते चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि कोडन और एंटी कोडन में, जैसे आप देख पाओगे, अगर हम एक अगर सीक्वेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है, अगर हम देखेंगे इस चीज को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस चीज को अगर ड्रॉ करना चाहते, तो फिर हम देखेंगे कि इस चीज को हम जैसे एक आरएनए का अगर स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 5 प्राइम एंड, ठीक है, हम लोग सभी को पता है, और ये हो गया हमारा 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक कोई भी प्रोटीन हम अगर समझने के लिए ऐड कर सकते हैं कि सेरीन को हम अगर यहाँ पे ऐड कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लूप हो गया ना, ये जो लूप एक बन रहा है यहाँ पे लूप, यहाँ पे हमारा जो है एंटी कोडन रहता है। इस जगह पे tRNA है, ये tRNA है, और इस tRNA का ये लूप पोजीशन है, और इस जगह पे एंटी कोडन रहता है। जहाँ पर हम कुछ कोई भी एंटी कोडन UCA अगर रखते हैं, यहाँ पर U है, थोड़ा जरा बड़ा कर लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। यहाँ पे हम U रख दिए, यहाँ पे C रख दिए, यहाँ पर A रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देखोगे कि ये हमारा हो गया mRNA, A हो गया mRNA, ठीक है।
और mRNA जो इसको कोड करेंगे। तो हम लोग को पता है कि आरएनए में क्या क्या रहता है, जो न्यूक्लियोटाइड हमने बताया अभी। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, बेसिकली व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में आप देखोगे कि वहाँ पे जो है एक 5 पेंटोज जो शर्करा हम जिसको बोलते हैं शुगर, वो 5 कार्बन जो शुगर होगा, ठीक है, वो रहता है वहाँ पे। और जैसे कि आप आरएनए या फिर डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा, तो यहाँ पे हमारा आरएनए रहता है, उस जगह पे नाइट्रोजन बेस रहता है, जो कि दोनों कैटेगरी के होते हैं, पता है, एक प्यूरिन का होगा, एक पिरिमिडिन का होगा। तो और एक फॉस्फेट बॉन्ड होता है। जहां पर हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, यहाँ पे आरएनए में जो रहता है, आरएनए में हमारा रहेगा यूरासिल रहेगा, ठीक है, इसको हम यूरासिल बोलते हैं। जी ग्वानिन रहता है, साइटोसिन रहता है, ठीक है, और एडेनिन रहता है। तो हमारा ये 4 सीक्वेंस रहता है UGCA, ठीक है। और डीएनए में जो होता है वहाँ पे क्या होगा, हम ध्यान रखेंगे आप लोग, डीएनए में जो होगा कि यूरासिल के चेंज होके वहाँ पर हमारा थायमिन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो उस जगह पे हमारे यूरासिल से थायमिन हो जाता है। पर आरएनए में क्या होगा कि यूरासिल रहता है इस जगह पे। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो यू के साथ हमारा बॉन्डिंग होगा, तो ये होगा, इसके साथ जी हो जाएगा, और इसके साथ क्या होगा, फिर से यू आ जाएगा। तो ये बन गया है कोड। तो यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा एंटी कोड, ये जो है ये है एंटी कोड, और ये हो गया हमारा कोड, ठीक है। और इस जगह पे भी जो जाएगा डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम डायरेक्शन पे ये भी कोडिंग सीक्वेंस होते होते जाएंगे, ठीक है। पता चल गया हम लोग को क्या होगा कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में एक कोड जाके क्या होता है कि ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चीज है ये है एक जेनेटिक कोड। अभी हम आते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स पे, कि ये जो जेनेटिक कोड हमने अभी आप लोगों को ड्राइंग करके बताया, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स भी हम लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। एक जो कैरेक्टर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या इसका कैरेक्टर होता है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि इसका कैरेक्टर में क्या होगा, कि फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है, अगर हम कैरेक्टर पे ध्यान देते हैं कि कोडोन क्या होता है, कोडोन क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ट्रिपलेट होगा कोडोन, ठीक है। तो ट्रिपलेट का मतलब क्या है, जैसे कि हम बताए अभी मेरे पास कितना था वहां पे, ए था, ठीक है, यू था, जी था, और क्या था, सी था। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये 4 जो है बेस है, नाइट्रोजन का ये 4 बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्यूरिन पिरिमिडिन 2 है, ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडिन का यहाँ पे 2 करके 4 टोटल बेसेस है। तो ये 4 जो बेसिस हैं, इसको हम अगर देखेंगे, जो ट्रिपलेट अगर सिंगलेट हुआ तो क्या हुआ, अगर हम इसको लेते हैं तो 4 टू द पावर 1, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 4 ही कोडोन आएंगे। हमारे एमाइनो एसिड कितने हैं, हमारे एमाइनो एसिड होता है 20, हमारे 20 एमाइनो एसिड यहाँ पे होगा। तो 20 एमाइनो एसिड को हम कोड करेंगे। बेसिकली ये एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए यही इसका शब्द बनाता है, वो सब जीन खुद ब खुद समझ लेता है, ठीक है। वो कोड और एंटी कोड को मिला के इस चीज को समझता है वो। तो यहाँ पे अगर 20 कोड है, सॉरी एमाइनो एसिड्स हैं, तो इस 20 एमाइनो एसिड्स को आप कोड करने के लिए हमारे पास जो है मतलब कि 4 बेसिस है, इस बेसिस से ही हमको इसको कोड करना होगा। तो अगर हम सिंगलेट पे जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना होगा, 4 है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो नहीं होगा, अगर आप देखोगे 4 कोड तो नहीं होगा, 20 एमाइनो एसिड है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे। तो यहाँ पे अगर डबलेट कर देंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि 4 to 16 हो गया हमारा। तो इससे भी काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कम है, 20 है। फिर हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन 3 है। तो 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 into 4 into 4, दैट मीन्स कितना होगा, 64। तो हमारे कितने कोड आ गए यहाँ पे, 64 कोड आ गए। तो क्या हो, एमाइनो एसिड कितना है, 20। तो इसको कोड करने के लिए हमारे पास 64 कोडोन है, दैट मीन्स इट्स इनफ। तो अगर कम कर दिए तो नहीं कोड हो सकता है, और यहाँ पे हो गया तो ज्यादा हो गया। तो ज्यादा होता है तो कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया कि ज्यादातर कोड हो गया, इसलिए हम कोडोन को क्या कहते हैं कि कोडोन क्या है, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट इस वजह से है क्योंकि
इसको कोड करने के लिए हमारे पास कम से कम 64 कोडन चाहिए होगा, क्योंकि इससे कम नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 3 बेस को अगर एक्स एक साथ लिखेंगे, अगर हम कैसे करेंगे कि इस तीनों को हम लिखेंगे, या तो फिर हम इन तीनों को लिखेंगे, ठीक है, और या तो फिर हम इन तीनों को लिखेंगे इस तरह से करके, या फिर हम इसको छोड़ देते हैं, इन तीनों से हम बनाएंगे एक कोड। तो इस वजह से जो है कोडिंग जो होगा एक वन आफ्टर अनदर जो भी कोडिंग हुआ तो 64 कोडन लगेंगे, इसलिए कोडोन का क्या कैरेक्टर हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं कोडोन का दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, होप कि आप सब देख सकते हैं। कोडोन क्या होगा, कोडोन इज हम देख सकते हैं यहाँ पे डीजेनरेट, ठीक है, डीजेनरेट हम देखेंगे। तो डीजेनरेट क्या होगा, इसलिए क्योंकि हम एक्चुअली सोचते हैं कि जानते हैं कि कोडन पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक है, क्योंकि एक एमाइनो एसिड को एक ही कोडन जो है वो कोड कर सकते हैं, ठीक है, एक एमाइनो एसिड को एक ही कोडन जो है वो कोड कर सकता है, ठीक है। आप समझना इस चीज को अच्छी तरह से, एक कोडन जो है वो पर्टिकुलर एक ही एमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, ठीक है। पर आप देखोगे कि एक्चुअली में क्या हुआ, हमारे पास कितने कोडन्स है, कितने कोडन्स है बच्चों, हमारे पास 64 कोडन्स है, ठीक है, हमारे पास 64 कोडन है। तब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कम से कम 44 कोडन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, 44 कोडन्स एक्स्ट्रा हो गया है हमारे पास। तो हमारे पास इतने भी कोडन हैं जो कि हमारे एक से ज्यादा अमीनो एसिड को वो कोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को बता सकते हैं कि जो 6 कोडन है, ठीक है, 6 कोडन है वो आर्जिनिन को कोड कर सकता है, ऐसे ऐसे कोडन बना के जो 6 कोडन है, 6 कोडन, ठीक है, टोटल ये आर्जिनिन को, सॉरी, ये आर्जिनिन को कोड कर सकता है, ये आर्जिनिन को कोड कर सकता है, ठीक है। और जो 4 कोडन है, 4 कोडन मिला के ये वैलिन को कोड कर सकता है, ठीक है, ये वैलिन को कोड कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है, कुछ और हैं जो कि एक से ज्यादा एमाइनो एसिड को ये कोड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि एक ही कोडन जो है वो पर्टिकुलर एक एमाइनो एसिड को कोड करेगा ऐसा नहीं, ये और भी एमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, ठीक है, मतलब कि एक एमाइनो एसिड के कोड करने के लिए और भी ज्यादा कोडन हो सकता है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि 4 ऐसे कोडन होगा जो वैलिन को कोड कर सकता है, 6 ऐसे कोडन होंगे जो आर्जिनिन को कोड कर सकता है। इसलिए कोडन को हम डीजेनरेट कहते हैं, क्योंकि हम मान चलते हैं कि कोडन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिसिटी है, पर इसका भी और भी है जहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है। और हम इस जगह को इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोडन नॉन एम्बिगुअस है, ठीक है, नॉन एम्बिगुअस है मतलब कि पर्टिकुलर जो फॉर्म होता है कोडन को, वो पर्टिकुलर कोडन ही उसको एक्चुअली ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, और बाकी कोडन जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए जो है कि हम कोडन को नॉन एम्बिगुअस भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हम नेक्स्ट कैरेक्टर आपको बोलेंगे कि ये कॉमा लेस है, ठीक है, कोडन हम इसको नोट कर देते हैं यहाँ से, कोडन जो है कॉमा लेस है। थर्ड पॉइंट 2 तो हमारा हो गया, ठीक है। अभी 3 नंबर जो कोडन है वो होगा हमारा कॉमा लेस, ठीक है, कोड हो गया हमारा कॉमालेस, कॉमालेस हो गया वहां पे कोड, ठीक है। तो कोड अगर यहाँ पे कॉमालेस हो गए हमारे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोड को हम कर सकते हैं इस तरह से कि वो कॉन्टिन्यूअसली एक पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस बनाता है। जैसे कि पता है हम लोगों को जो एमाइनो एसिड जो है, एमआरएनए जब सिंथेसिस होता है तो क्या करता है, वो प्रोटीन को एक्चुअली फॉर्म करता है। प्रोटीन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड एक चेन बना के, जैसे कि इस तरह से अगर आप देखोगे कि एक चेन सीक्वेंस, इस तरह से जो चेन सीक्वेंस, इस तरह से चेन सीक्वेंस बनाते हुए वो चले जाते हैं। तो इस तरह से एमाइनो एसिड जो है सीक्वेंस होगा कंटिन्यूअसली, इसलिए ये एमआरएनए इस कोमालेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो है कि नॉन ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझना, और क्योंकि इससे ही और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि नॉन ओवरलैपिंग है। 4 नंबर पॉइंट पे हम जाएंगे जहाँ पे देखेंगे कि नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग है जहाँ पे
ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग है कोडन, ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे कोडन जो है वो ज्यादातर नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग है कि इस वजह से आप देख सकते हो, हम आप लोगों को दिखा सकते हैं कि ए एक एग्जाम्पल के थ्रू जहाँ पे ए यू कर सकते हैं और फिर सी और जी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग हुआ तो किस तरह से होगा, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से, या फिर हम देख सकते हैं इस चीज को कि ये इस तरह से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने कोडन हो सकते हैं आप देखना, हम अगर आप लोग को दिखा रहे हैं कि इस जगह से हम अगर बनाएंगे कोडन तो ए यू 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 ऐसा एक होगा, एक हम कर सकते हैं ए सी जी कर सकते हैं, एक कर सकते हैं जी जी सी कर सकते हैं, एक कर सकते हैं यू यू सी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे कोडन बना सकते हैं कि पर एक्चुअली में क्या होगा कि यहाँ से कितने कोडन आएंगे ये हम कर सकते हैं इस तरह से। पर जो हमारा पॉइंट है नॉन ओवरलैपिंग, दैट मीन्स यहाँ पे 4 नहीं, ओनली 2 कोडन विल बी फाउंड, ओके, ओनली 2 कोडन हमारे यहाँ से निकलेंगे। जो एक कोडन होगा ए यू यू और एक कोडन होगा सी जी जी, ठीक है। तो कितने कोडन यहाँ से मिले, ओनली हमारे 2 कोडन, एक यू मिला और एक सी जी जी, ये 2 कोडन हमारे यहाँ से मिला। इसलिए कोडन क्या होता है, कोडन होगा कि नॉन ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। और नेक्स्ट होगा कि हमारा यूनिवर्सल, कोडन यूनिवर्सल होता है। कोडन क्या होगा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होगा कोडन, ठीक है। कोडन का क्या होगा, कोडन यूनिवर्सल होगा। किस लिए, क्योंकि कुछ जो एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शन को अगर आप छोड़ देते हो तो बाकी मैक्सिमम जो कोडन है वो किसी भी अमाइनो एसिड को वो कोड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोडन जो है वो यूनिवर्सल है। जहां पर आप देखोगे कि कोडन जो एक तो आप एक्सेप्शन को छोड़ के पर्टिकुलर एमाइनो एसिड को ही वो कोड कर सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर एमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, इसलिए वो यूनिवर्सल है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो है बहुत ये हो गया हमारा टोटल जो है कोडन का जो कैरेक्टर्स। अभी आते हैं हम कोडन को हम किस तरह से जो इनिशिएशन कोडन बोल सकते हैं, मतलब कि पहला तो एक कोडन होगा जहाँ पे कोडन एक्चुअली स्टार्ट होता है, कोडन करना जो होता है तो वो जहाँ से स्टार्ट होगा वो हमारा आएंगे हम जो पहले प्राइमरी सेक्शन में जहाँ पे कोडन किस तरह से बनता है। तो हमारा पहला जो कोडन है वो हमारा होता है जो इनिशिएशन कोडन होगा वो ए यू जी, ठीक है, ये हमारा पहला कोडन है जो किस जगह पे होगा, ये हमारा मिथियोनिन मिथियोनिन एंड फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन यूकैरियोट्स में, ये यूकैरियोट्स में, ये यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में ये मिथियोनिन को कोड करता है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में ये करता है, प्रोकैरियोट्स में ये कोड करता है फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन को ये कोड करता है, ठीक है। ये प्रोलिन जो प्रोकैरियोट्स में जो होगा ये फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन की कोड करता है। तो ये हमारा होता है इनिशिएशन कोडन, ठीक है, ये हमारा पहला कोडन होता है जो कि प्राइमरी कोडन हम बोल सकते हैं। ये हमारा पहला कोडन है जो कि पहले में इसको कोड कर सकता है, ठीक है। प्राइमरी कोडन जो होगा वो पहले इसको कोड करेगा, ए यू जी, ये हमारा पहला कोडन है, ठीक है। और लास्ट में जो कि हम इसको नॉनसेंस कोडन भी कह सकते हैं, जो कि स्टॉप कोडन, स्टॉप कोडन, मतलब ये जो प्रोसेस मैंने पहले बोला, जिस तरह से चाहे मैंने एक ड्राइंग किया था पहले, आप देख सकते हो इसको, जहाँ पे हम दिखाए थे कि किस तरह से एक कोडन जो है एंटी कोडन के साथ ऐड होता है, ठीक है, पहले मैंने दिखा चुका हूँ। तो अभी वो चलता ही जाएगा पर उसको रुकना होता है, तो इस जब वो रुकते हैं, इसलिए कुछ कोडन ऐसे भी होते हैं जो कोई भी मीनिंगफुल सीक्वेंस नहीं बनाते, उसको हम बोलते हैं कि स्टॉप कोडन, ठीक है। स्टॉप कोडन और टर्मिनेशन कोडन भी हम उसको कह सकते हैं। तो वो किस तरह से होगा, वो ये तीनों ही कोडन है, इन कोडन को आपको याद रखना होगा। यू ए होगा, यू जी ए होगा और यू ए जी होगा, यू ए जी होगा, ठीक है। तो यू ए, यू जी ए और यू ए जी,
ये 3 कोडन जो है वो है स्टॉप कोडन, जो कि जो mRNA के लास्ट में, ये लास्ट पोजीशन में, ये लास्ट पोजीशन जो होगा mRNA के लास्ट पोजीशन ऑफ mRNA, लास्ट पोजीशन ऑफ mRNA सीक्वेंस में ये रहता है। ये कोडन जो होगा, ये एंटी कोडन नहीं, ये कोडन है। ये कोडन जो है उस चीज को वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको नॉनसेंस कोडन भी हम बोल सकते हैं, इसको स्टॉप कोडन और नॉनसेंस कोडन वो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अच्छी तरह से आप लोग देखना, ये एक नॉनसेंस कोडन क्या हो गया है, और जो हमने देखा कि स्टार्ट कोडन जो है या फिर प्राइमरी कोडन, इनिशिएशन कोडन भी बोल सकते हैं, वो क्या है, किस तरह से एक कोडन जो सीक्वेंस से स्टार्ट होगा और किस तरह से स्टॉप होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, वो है कि कोडन को किस तरह से फॉर्म किया जाता है। जैसे कि हमने बोले कि कोडन के 3 लेटर होता है, ठीक है, 3 लेटर होंगे कोडन के। 3 लेटर में से हम देख सकते हैं कि किस तरह से होगा, जहां पे हम फर्स्ट लेटर, एक सेकेंड और एक थर्ड, ठीक है, ये 3 लेटर हम लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कुछ हम दिखाते हैं किस तरह से होता है, UCA, और हम देख पाओगे या नहीं पता नहीं, ये हो गया है G, ठीक है। तो यहाँ पे UCAG, ये 4 कोडन हो गया यहाँ पे। तो अगर हम पहले वाले यहाँ पे देखें तो हर एक में हम यहाँ पे भी डालेंगे 4 रूम होंगे, कितने कोडन होता है टोटल 64 कोडन। सो यहाँ पे हम UC करेंगे, A करेंगे और यहाँ पे G करेंगे, और फिर इस जगह पे भी हम 4 बना के करेंगे, ठीक है। 4 हम लेंगे, यहाँ पे 4 ओनली हम कोडन लेंगे। तो 4 कोडन जब हम लेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से सीक्वेंस को बनाएंगे कि U करेंगे, C करेंगे, ये और G, ठीक है। ये 4 कोडन हमारे हो गए। तो अभी इस सीक्वेंस को अगर हम लोग को बनाना होगा तो आप देखोगे कि पहले वाले सीक्वेंस में हमको कितना मिलेगा, कि आप इसको काउंट करते जाओ, जैसे कि हम मेंडल के चेकर बोर्ड बनाते हैं ना, उस तरह से इसको करना चाहिए। जिस तरह से हम देखेंगे कि यू में कितना लेटर आएगा, यहाँ से एक यू आ गया, मिडिल लेटर, ये देखो ये फर्स्ट लेटर है, ठीक है, हमारा हालांकि लिखा नहीं हुआ, हम इसको फर्स्ट बना देते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और उसको थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर यू आ गया, सेकेंड लेटर यहाँ से यू ले लिए और थर्ड लेटर भी यू ले लिए, तो कितने हुए 3, ठीक है, हो गया पहला वाला। और नेक्स्ट आ गया हमारा सेकेंड, यू आ गया मेरा पहला लेटर, सेकेंड लेटर क्या होगा, सी होगा, थर्ड लेटर में आएगा सी होगा, तो यू सी सी हो गया। अभी नेक्स्ट आएंगे सेकेंड पोजीशन में हमको यू ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे यू है, तो इस जगह पे हमारा यू ले लिए। और नेक्स्ट आ गए हम इस सीक्वेंस में जहाँ पे यू यू यू, इस 3 लेटर में हम पहले से यू लेके आते हैं, और नेक्स्ट में भी हमारा यू होगा कि जो सेकेंड लेटर होगा पर सेकेंड पोजीशन में, और नेक्स्ट में हमारा आएगा ए, और लास्ट में होगा हमारा क्या होगा, यू होगा और जी होगा, ठीक है। पता चल गया है आप लोगों को, इस तरह से हमारा कोडन होता है। तो इसके लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये तो कोडन है, ये फिनाइल एलानिन को कोड करता है, फिनाइल एलानिन को कोड करता है, और ये ल्यूसीन को कोड करता है। ये आप लोगों को थोड़ा पढ़ना होगा किस तरह से ये होता है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये फास्ट लेटर होता है, आप देख पा रहे हो, ये फास्ट लेटर होगा। ये जो है यहाँ पे 4 कोडन है, इसलिए 4 बेसिस कह सकते हैं, हमारा कोडन नहीं, ये 4 बेसिस, जो 4 बेस पे यहाँ पे सेकेंड लेटर होगा, और थर्ड का जो है इस तरह से सीक्वेंस होगा, हर घर में इस तरह से ही होगा, यू सी, हर बॉक्स में जैसे कि जी, और यहाँ पर भी सेम होगा यू सी ए जी, ठीक है, इस तरह से चलेगा। अभी हम सेकेंड लेटर में आते हैं, हम लोग को हम समझा रहे हैं, यू होगा, सी होगा, पहला वाला यू है, नेक्स्ट आते हैं हम पहला यू लिख देते हैं, फिर हमारा आएगा सी होगा, अभी नेक्स्ट होता है वहाँ पे सी, नेक्स्ट यू होगा, नेक्स्ट यहाँ पे सी होगा, नेक्स्ट ए होगा, और नेक्स्ट हमारा होता है यू, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, ठीक है। तो इस तरह से कोडिंग सीक्वेंस होता है, जहाँ पे हम देखेंगे
कि किस तरह से होगा। ये 4 जो कोडन है, ये 4 कोडन जो है ये सेरीन का होता है, ठीक है। ये सेरीन जो अमीनो एसिड है इसको कोड करता है। तो इसी तरह से जो है कोडन होता है और इसी तरह से कोडन बनता है। ऐसे ऐसे करके आप देखोगे 4 कोडन हो गया। इस तरह से आप करके देखोगे 4 इंटू 4 16 बॉक्सेस में टोटल 64 कोडन आप लोग का आएगा। इस टोटल 16 बॉक्सेस होगा यहाँ पे और 16 बॉक्सेस में 4 करके 64 कोडन आपको मिलेंगे और जो आपको दिखाई देगा कि कोई ना कोई अमीनो एसिड को वे कोड कर रहा है। एक्सेप्ट जो मैंने बताया, जो पहला जो 3 कोडन मैंने बताया, वो 3 कोडन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है और वो लास्ट में they situated last end of the mRNA to stop that chain or the synthesis of the protein. So সেটাকে আমরা বলবো कि उस चीज को हम कह सकते हैं कि नॉनसेंस कोडन, ठीक है, नॉनसेंस कोडन हम बोल सकते हैं उस चीज को। तो ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से होता है। अभी लास्ट में हम आप लोगों को और एक चीज समझा देते हैं। और एक लास्ट चीज होता है यहाँ पे, वो कि उबल हाइपोथेसिस जो होगा, ठीक है, उबल हाइपोथेसिस, यही लास्ट पार्ट है इस जेनेटिक कोड का, उबल हाइपोथेसिस। उबल हाइपोथेसिस, उबल हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। उबल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो एक ही सेम कोडन होता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि डिजेनेट कोडन हम बोलते हैं उसको, ठीक है, डिजेनेट कोडन हम बोलते हैं उसको। जैसे कि हम डिजेनेट कोडन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए, ठीक है, एक ही टाइप का कोडन होगा ए, या फिर हम ले सकते हैं ए जी, ठीक है। ये जो डिजेनेट कोडन है, ये डिजेनेट कोडन और एक ही तरह का जो कोडन होता है, यहाँ पे जो 2 नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, ये 2 नाइट्रोजन बेस आप देख सकते हो। यहाँ पे पहला वाला ए सेम है, यहाँ पे भी पहला वाला सेम है, यहाँ पे हालांकि तीनों ए है, पर ये 2 कोडन जो है वो सेम रहेगा। तो अगर ये सेम रहता है तो थर्ड जो है, थर्ड सीक्वेंस का कुछ भी अगर चेंज करेंगे हम, तो उसको अमीनो एसिड को अगर कोड करने की जो क्षमता होता है वो चेंज नहीं होगा। वही उसी चीज को हम उबल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उबल हाइपोथेसिस क्या हो गया? उबल हाइपोथेसिस यही है कि जो डिजेनेट कोडन होता है, जहां पे हम देखेंगे पहला जो नाइट्रोजन बेस होगा, 2 नाइट्रोजन बेस, वो अगर सेम रहता है तो थर्ड वन अगर कुछ भी वहां पे चेंज हुआ तो उसका अमीनो एसिड को कोड करने की जो भी पावर होता है वो, और एबिलिटी कह सकते हैं होता है, वो खत्म नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। इस चीज को हम उबल हाइपोथेसिस बोलते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि वो चेंज नहीं होगा, वो एक ही चीज को वो कोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम उबल हाइपोथेसिस बोलेंगे। और एग्जाम्पल एक हम ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी बेस अगर सी पहला बेस था और वो अगर ए में कन्वर्ट होता है तो वो टीआरएनए के साथ एक ओनली 1 टीएनए के साथ ऐड हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उबल हाइपोथेसिस और टोटल जेनेटिक कोड, ठीक है। आज इतना ही, बाकी क्लास में हम देखेंगे इसका और भी जो पोर्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।